ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा कर। तो निर्माण होता है झुक कर चलना, नम्रता। और निर्माण निर्माण होता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव करना। कुछ भी निर्माण का कार्य चलता है ना, ऐसे ही अपना अपने चरित्र का निर्माण, अपने व्यक्तित्व का निर्माण, इन दोनों के बैलेंस से दुआओं का खाता कैसे जमा करें, आज पापा बता रहे। तो आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। होली हैप्पी हंस, तो 3 गुण इसमें बाबा बता दिए। क्या क्या बता दिए? पहला होली है ना, यानी पवित्र। दूसरा हैप्पी, खुश। तीसरा हंस, हंस यानी कि दाना चुगने वाला, है ना। ये सारा क्या है? गुण है ना। हैप्पी, होली हैप्पी हंसों की सभा में है, जो दूसरों के अवगुण नहीं देखता, गुण देखता। तो अभी पहले हम इसी स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। हम क्या है? पवित्र, होली। पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा। हैप्पी है, खुश है। और हंस है, यानी गुण लेने वाले, किसी की बुराई देखने वाले नहीं। तो ऐसी सभा में बाबा आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं ना। चारों ओर हम सब होली हंस है, किसी की बुराई नहीं देखते, कंकड़ नहीं चुभते। क्योंकि कोई बच्चा बाबा का बना हुआ है या नहीं है तो परमात्मा का ही बच्चा ना। उसमें कोई विशेषता नहीं, वैसे हो नहीं सकता। तो अभी देखिए बाबा खुद ही सारा कुछ क्लियर करेंगे, होली हंस की क्या विशेषता होती। होली हंसों की विशेषता आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। किसी के लिए कोई भी जजमेंटल नहीं। ये ऐसा कर रहा है तो ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है तो ये ऐसा है। ऐसा थोड़ा सा भी भाव और भावना में नहीं, न बोल में, न संकल्प में, और न कर्म में। न कभी कभी क्या होता है कि कुछ न कुछ आ जाता है। अगर दो भी घर में है, तीन भी है, तो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। लेकिन होली हंस क्या हो? एकदम स्वच्छ साफ दिल, कुछ भी नहीं किसी के लिए। ऐसे होली हंस होने के कारण क्या हो जाता है? होली हंस होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण हो जाती हैं। जो होली हंस होते हैं ना, उनकी ऐसी कोई आशा होती ही नहीं कि जो पूर्ण ही ना हो। तो उनकी आशाएं सहज और शुभ ही पूर्ण हो जाती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं लगता कि हाँ ये हो जाता, ऐसे हो जाता, वो हो जाता। न पास्ट, न प्रेजेंट, न फ्यूचर, कुछ नहीं, एकदम तृप्त। न पास्ट का कुछ है कि ऐसे हुआ होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे हुआ होता तो कितना अच्छा होता। और ना ही प्रेजेंट का, ये हो जाए अभी, ये हो जाए अभी, ये हो जाए। ना फ्यूचर का, आगे अगर ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, वैसा हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो एकदम तृप्त आत्मा, क्लीन एंड क्लियर। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। तो ऐसी आत्माएं जो भी श्रेष्ठ संकल्प करती है वो पूर्ण हो जाता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे। साफ दिल ही प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशील। सहज संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में
सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं ना। साफ दिल होने के कारण दिल तक नशीन बाप दादा के होते हैं, और सारे संकल्प पूर्ण होने के कारण उनकी वृत्ति, दृष्टि, बोध, संबंध, संपर्क और ही सिंपल, स्पष्ट, सरल, एकदम इजी। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग और बोल एक समान। ऐसे नहीं कि दिल में कुछ और है लेकिन हम कह रहे हैं खुश रहो। और है ना, या दिल में है कि घृणा है लेकिन सामने से कह रहे हैं हाँ नमस्ते जी। तो वो नहीं, दिल, दिमाग और बोल एक समान, वही क्लीन एंड क्लियर है। किसी से बात करने का ही मन नहीं, कह रहे हैं कि प्रणाम, अब सामने आ गया तो क्या करें, मन में है ना कुछ, तो वो नहीं, क्लीन एंड क्लियर, होली हंस स्वच्छ और साफ, दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक बोल, दिल में एक बोल में और यानी दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। उल्टा ले लीजिए, जो सरल स्वभाव का नहीं है, यानी जिसका दिल, दिमाग, बोल एक समान नहीं है, वो निर्मांचित नहीं, निरहंकारी नहीं और स्वार्थी है। बस स्व अर्थ चिंतन कर रहे हैं, उनको जो अच्छा है, उनकी ओपिनियन जो है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो अपनी ओपिनियन से भी परे हो जाता है, किसी के लिए ओपिनियन बनाता ही नहीं है, वही सरल चित्त, स्पष्ट, क्लियर है। कोई ओपिनियन किसी के लिए नहीं। खाना तो दे रहे हैं लेकिन मन में है कि तो मेरा जीवन ही खा रहा है, गलत। वो सरल स्वभाव नहीं हुआ, निर्मानचित नहीं हुआ, निरहंकारी नहीं हुआ और स्वार्थी हुआ, कि मेरा स्वार्थ पूरा हो, मेरे अनुसार उसका लाइफ हो। सही और गलत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। एक्टिंग में कुछ सही गलत होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। अब फिल्म में हम कहे कि विलन गलत किया और हीरो सही किया, नहीं, वो जो मूवी का स्क्रिप्ट था उसके अनुसार किया। न विलेन गलत है न हीरो सही है, दोनों अपना रोल कर रहा है। लेकिन हम जो ओपिनियन बनाकर, दिल, दिमाग, दिल को दिल अलग, दिमाग अलग और बोल अलग, तो हम क्या हो रहे हैं, दागदार हो रहे हैं। हमारे चरित्र पर दाग लग रहा है, हमारे व्यक्तित्व पे दाग लग रहा है, जिसको कोई देखे या न देखे, परमात्मा देख रहा है। कोई और भले न जान पाए कि तीनों हमारा अलग है। सदा सरल स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला ही को ना सब प्यार करता है। तो हम खाना दे रहे लेकिन सोच रहे कि हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, और हम प्यार से बोल रहे कि थोड़ा ना ख्याल रखे, लेकिन हमारे मन में भी कई शिकायतें हैं, कई उम्मीदें हैं, कई आशाएं हैं, कई तृष्णाएं हैं। तृष्णा है, तृप्त नहीं है। तो होली हंस की विशेषता, सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। चित्त यानी मन, सरल, वाणी एकदम सरल, कुछ नहीं है, निरहंकारी, पोलाइट, और बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं, अपने अर्थ कुछ भी नहीं। कल्याण करना है ना, किसी का कल्याण करना चाहते हैं ना, तो हमको क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किए बस दुआ देते जाना है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। तो सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, पहले के किए हुए किसी के कर्म हमारे लिए उसकी सोच न बन जाए, तो वो क्या होगा, बदल ही नहीं पाएगा। मन में डर है कि ये तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, ये तो ऐसा ही करता है, ये सारा वृत्ति, कुटिल वृत्ति। सरल वृत्ति होना चाहिए, कुटिल दृष्टि नहीं, सरल दृष्टि।
कि हमारी दृष्टि, हमारा हमारा उसको देखने का नजरिया, फरिश्ता देख रहे हैं, कैसा भी है वो हम फरिश्ता देख रहे हैं, भगवान का बच्चा देख रहे हैं, उसमें भी भगवान नजर आ रहा है हम ऐसे। तभी हम होली हैं, और तभी हम बाबा के सभा में बैठने लायक। तो होली, हैप्पी हंसों की सभा, जिसका यादगार में मान सरोवर के हंस दिखाते हैं। जिस मान सरोवर यानी ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर में स्नान करने वाली आत्माएं हंस बन जाती हैं। तो मान सरोवर के हंस स्थूल में दिखाए हैं। होली हंस बनना है, सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। तो बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों को दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजोरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति की मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ रिजल्ट में एक बात दी, दिखाई दी, वह सुनाए टीचर्स, सुनाए डबल फॉरेन, सुनाए, सुनाए पांडव, सुनाए। हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे, सुनाएंगे। तो सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, तो आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी। कैसे रूह रिहान करेंगे दोनों, कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे। जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, और बाप दादा तो दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना। तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाबा बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन तो एक ताली भी नहीं, चुटकी बजाने की बात है, लेकिन आप पहले 108वीं आदि माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ। तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है? पूरी माला की तो बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े जो समझते हैं हो रही है, वह हाथ उठाओ। तो मेजोरिटी कहते हैं हो रही है, और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। तो जिन्होंने हाथ उठाए कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं अपना नाम लिख कर दे देना। अच्छी बात है, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं दिखेगा, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होनी चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनकी फोटो निकालो ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए, ब्रह्मा बाप ने तो सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाए वो तैयार हो जाएंगे। अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है, आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसने कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया मर्ज करते गए, जैसे आपके जोन है ना, जैसे एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण करेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन यह एक बैलेंस कम है। वह यही बात है कि निर्माण करने में अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण
वह है निर्माण और निर्माण का अंतर, मात्रा का अंतर। उल्टा लिख दिया। लेकिन निर्माण और निर्माण के बैलेंस में अंतर है। निर्माण में तो अच्छे आगे बढ़े हैं, मतलब बहुत सारा ये कंस्ट्रक्ट हो गया, सेवा केंद्र बन गया, बहुत सारा कुछ हो रहा। तो सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है, लेकिन अभिमान कम नहीं हुआ। अभिमान जब खत्म होगा तभी निर्माणता जब आएगी, पोलाइटनेस आएगा कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं ही सर्वो सर्वा हूँ, मैं ही बहुत गुणी हूँ, और इसने ऐसे कर्म किए इसलिए ये उच्च, ये छोटा हो गया, ये नीच हो गया। ये सब क्या है? ये अभिमान है ना, देह अभिमान। हम उसको अगर एक्टर देखें तो उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना आएगी। तो जितनी सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे, पोलाइटनेस। चाहे कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, मेरा बोल नहीं बदलना चाहिए। मेरे बोल में दुआएं निकलनी चाहिए, मेरा बोल में अपशब्द नहीं, क्रोध नहीं, कठोरता नहीं, किसी को नीच दिखाने का, या उसको, उसने कोई गलती की तो उसको और हम उसको जागर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको पहले दुआएं दे, पहले उसकी बड़ाई करे, फिर उसको शक्ति दे करके बड़ाई करेंगे या उसके गुण उसको बताएंगे तो उसको शक्ति मिलेगी। उसको शक्ति दे करके फिर उसकी कमजोरी से उसको बाहर निकालें। हम क्या करते हैं, अगर किसी ने कोई गलती की ना तो उसको और कमजोर बना देते हैं। बार बार उसको कहते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो हमेशा ऐसे करते हो, तुम तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर देते हो, तुम तो मेरा पूरा दिन खराब करते हो। तो हम ऐसा करते हैं। तभी क्या जरूरी है? निर्माणता, पोलाइटनेस। किसी को भी शक्ति दे, उसके गुण देखे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसमें गुण ही ना हो। तो इस बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, आपका कोई भी संबंध संपर्क का है या मेरा, तो हम उससे पहले ब्लेसिंग ले। ब्लेसिंग कैसे लेंगे? अपने अच्छे व्यवहार से। उसने कैसे भी कर्म किए मगर मेरा व्यवहार उससे अच्छा रहा तो उसका दिल कैसा होगा? उसका दिल अंदर से कैसा मिलेगा? उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट गलत करने में नहीं बल्कि ऊपर उठाने में, कि आप अच्छे बन सकते हो, आप अच्छे हो, आप अपने अंदर अच्छाई और लाओ, आप थोड़ा योग करो, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। तो हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं, ये नहीं कि उसको और गड्ढा, जिस गड्ढे में वो खुदा अपने, उसी गड्ढे में उसको और हम दबाए जा रहे हैं। तो बाबा तो हमको ब्लेसिंग नहीं मिल सकती ना, सबकी दिल से दुआ निकले, वो अंदर से निकलेगी, बाहर से नहीं। जब हमारा व्यवहार उनसे अच्छा होगा, जब हम नम्रता से उन हर किसी से बात करें, हर किसी से, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अभिमान देह का नहीं आना चाहिए। और पुरुषार्थ वो कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं, तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति ही नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। और रहम दिल का गुण ही नहीं आया तो देवता कैसे बनेंगे? और दुआओं का खाता हमको बुरे वक्त पर मदद करता है। जब जानकी दादी बहुत बीमार पड़ी, कुछ भी दवाई काम नहीं कर रहा था और इतना ब्लीडिंग हो गया था, अंत में वो बोली हमको मधुबन ले जाओ। सबकी दुआओं ने उनको एक दो दिन में ही ठीक कर दिया। तो दुआएं जिसके साथ है उसका हमेशा अच्छा से अच्छा होता रहता है। तो दुआएं दो और दुआएं लो। तो स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, अपना ब्राह्मण परिवार का दुआ है ना, उनके लिए भी कुछ अच्छा करे जा करके। ब्राह्मण परिवार हमारे घर में ही कितने हैं। और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, उनका भी पैर छूना, उनका भी आशीर्वाद लेना, उनसे भी प्यार से बात करना,
हमेशा उखड़ उखड़ के बात नहीं करना। छोटों से भी हमेशा डांट के, डपट के, तेज से, रोब से, आवेश में वैसे बात नहीं करना। दुआएं लेना है, सबकी दुआएं लेनी है। ये दुआएं जो है, ये पुण्य का खाता जमा करना है। हम सोचे सब बदल जाए तो हम बदले, ऐसे नहीं है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम जब तक नहीं बदलेंगे, कोई नहीं बदलेगा। हम पहले बदल कर दिखाएं। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों। इसलिए बाप दादा पहले से इशारा दे रहे हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। इस पुण्य के खाते की बहुत जरूरत है। इसे नहीं सोचो ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलना नहीं। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। 7 दिन का कोर्स किया तो ब्राह्मण हुई ना। हाँ, ब्राह्मण के सारे लक्षण नहीं आए, लेकिन मेरा बाबा तो हुआ ना। बाबा पे भरोसा तो हुआ ना कि भगवान आया। तो भले ही लास्ट है लेकिन बाबा का है, तो भगवान तो उसको बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। फिर हम उसको बुरी नजर से क्यों देखें। अगेंस्ट को एडजस्ट करो। कोई हमारे अगेंस्ट भी है, बिल्कुल अपोजिट में भी है, तो भी उसको एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना। लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, तो होमवर्क मिलेगा ना, तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो, साकार का भी पार्ट भी चला, अव्यक्त का पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पार्ट ड्रामानुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं। क्या राय है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों। आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा, तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक। क्या कोई डेट है। देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ, कब तक। अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक। तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ। कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो कि इसने मुझे इतना गंदा गंदा बोला था, इतनी गंदी गाली दी थी। वो कोई याद नहीं हो। कुछ भी नहीं हो, एकदम दिल साफ। कुछ भी था, इसका एक्टिंग वैसा था, इसको डायलॉग्स वैसे दिए गए थे। दिल एकदम उसके लिए साफ, उसके लिए वही प्रेम जो और दूसरे के लिए आ रहा है। दूसरे के लिए, जिसके लिए हम खाना बनाने के लिए तैयार है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसा ही प्रेम उसके लिए भी, जिसने आज कल या कई साल पहले भी बहुत गंदा मुझसे बात किया, जिससे बातचीत भी बंद है, उसके लिए भी दिल साफ। वो आए सामने तो हम गले लगा लें। ऐसे विजुअलाइज करिए कि ऐसा कोई है जिसने ऐसा कोई गाली दिया, कुछ भी अपमान अब की महसूसता कराई, बहुत लड़ाई की, और अभी वो जो सामने आए, तो मेरा दिल एकदम साफ हो, उसको हम एकदम देखते गले लगा लें। ऐसा है हमारा दिल। ऐसा है क्लियर, क्लीन एंड क्लियर। तो ऐसा क्लीन एंड क्लियर बनाना है, दिल साफ। कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। नहीं कर सकते तो वो दाग अभी भी है, उसको हटाना पड़ेगा। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है ना। बाबा कह रहे हैं ये बात मुझसे छुप नहीं सकती कि तुम्हारे दिल में दाग है। मेरे पास दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में स्थूल दिल दिखाते हैं ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग, ढीले, स्पष्ट दिखाई देते हैं। कितना भी छोटा दाग हो, वो सब दिखाई दे रहा है बाबा को। तो आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ
औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना, है ना। होली में क्या करते हैं हम लोग, कितना ऐसा प्रथा है ना। होली में कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। पहले के जमाने में थोड़ा होता था अच्छा सा होली, जहाँ सब दुश्मन भी एक दूसरे को गले लगाते थे, है ना। इससे में लिखते हैं ना, इस दिन दुश्मन भी एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग लगाते हैं और एक साथ प्रेम से त्योहार मनाते हैं। लेकिन ऐसा स्थूल में देखने को नहीं आया। तो पहले के जमाने में होता होगा, दुश्मन भी एक दूसरे को रंग लगाते होंगे। तो होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा। अभी हमारे दिल में बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हमारा दिल इधर उधर लग जा रहा है? क्योंकि हमारे दिल में दिलाराम नहीं समाया। क्यों नहीं समाया? क्योंकि वहां दाग है। ऐसे दागदार दिल में भगवान नहीं बैठ सकता है, वो आ ही नहीं सकता है। उसकी कृपा हम पे वैसे बरस नहीं सकती, ना हम उसके दिल में बैठ सकते ना वो मेरे दिल में, जब तक हमारे दिल में छोटा सा भी दाग रहा हुआ है। तो अगर दिल साफ हो जाए तो फिर कोई जीवन में मेहनत ही नहीं रहेगी। दिलाराम हर एक टाइम आपके पास नजर आएंगे। हर एक क्षण आपको फील होगा कि मेरा सारा कार्य ही आसान होता जा रहा है, सब कुछ आगे पे आगे बढ़ता जा रहा है। दिलाराम के तो दोनों हो जाए। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं होगी, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये रहेंगे। तो दिल में बाप समाया हुआ है, किसी भी रूप में माया, माया यानी हमारा ही संकल्प, किसी भी रूप में माया, सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। तो कोई भी अशुद्ध संकल्प नहीं आ सकता। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया नहीं आ सकती। हमारा व्यवहार, हमारे संकल्प, हमारे बोल ही माया है, और हमारे स्वप्न। तो ये तीनों चारों चीज सही हो जाए, बस पवित्रता। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। तो बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। पानी द्वारा सेवा चलती रही चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा भी बहुत है। रिजल्ट आप सब ने सुनाई, अभी तक 108 की माला निकाल नहीं सकते, 16,000 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ पक्ष बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजोरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई, अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट कठिन नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मना। तो होली मनाई, होली मनाना अर्थात बनना, मनाना यानी बन जाना, होली बन जाना। तो होली का HOLY पवित्रता होता है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं है। होली मतलब बाबा उसको होली कहते हैं, उसी की यादगार में होली मनाते हैं। तो होली का और कहाँ से वर्ड आया? तो दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के और ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। तो फील करें कि हमारे मस्तक के ऊपर बाबा है ना स्थित, वो हम पे कलर कलर के रंग डाल रहे हैं, गुण के, शक्तियों के लाल रंग, हर एक गुण के अलग अलग कलर के रंग। और मैं आत्मा एकदम कलरफुल, मुझसे कलरफुल किरणें निकल रही हैं। मेरे शरीर में भी सारी शक्ति, सारे गुण समा रहे हैं। तो आज वतन में और भी समाचार था, एक तो सुनाया रूह रियान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था।
आप सबको जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, तो अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद आती है ना। तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आए थे, सभी अपने अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता, पवित्रता, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है, न्यारापन है। लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाएंगे ना। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन सब पर्याप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं, महसूस करते हैं कि हमारा पूर्वज जन्म और पूर्ण जन्म महान रहा और रहेगा। तो फीचर्स भी सभी की मेजोरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, है ना। तो अभी उन लोग का जहाँ जहाँ जन्म हुआ है ना, उसका बात कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग जहाँ भी रहेंगे ना, सबको प्रभावित करेंगे। उनके जन्मते ही माँ बाप को वैराग्य आएगा। उनके जन्मते उनको लगेगा कि हम ज्ञान लें, सेंटर पे जाएं। तो अभी वो सारी आत्माएं ना आज होली होली मनाने के लिए वतन में आई। होली कैसे मनाई, आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भर कर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं। जैसे रंग को हाथ में उठा हल्का होता है, तो ऐसे विभिन्न रंग की हीरो की थालियां भरे थे। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट तो होता है, देखा ना। तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दूसरे में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने देखा कि बड़े मौज में आ गए तो मिलने दो इन्हों को। आपस में जीवन की बहुत कहानियां एक दो को सुनाते। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसा कहता है। बाबा बाबा ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों को तो आपको पता है। तो इसमें सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रात शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्किल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की, बहुत खेला। बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे। तो ऐसी चमक बहुत थी, बाप दादा ने उन सब के ऊपर डाला तो चमकती हुई बॉडी थी ना, उसके ऊपर विभिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं, 7 ही रंग थे। तो सभी बहुत ऐसे चमक गए जो सत्युग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी, बहुत बहुत मौज बनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। अब तो कल भोग लगाएंगे ना। लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? घेवर और जलेबी। तो आप लोग गुलाब के फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा गाया, खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई।
तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन अब पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है? नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट स्वरूप बनकर दिखाओ। एक सेकंड में अपने आप को डबल लाइट स्वरूप में देखें। बॉडी भी कंप्लीट लाइट और मैं आत्मा भी लाइट, ट्रांसपेरेंट। बन सकते हो, बिल्कुल फरिश्ता। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंग के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो। तो ये देखिए, बाप दादा ही हम पर भिन्न भिन्न हीरे के पाउडर डाल रहे हैं और पूरा लाइट का शरीर चमकता जा रहा है। गुण का, शक्तियों का, ज्ञान का। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग का रंग। सदा रंगे रहो ऐसे अमर भवा। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। पूरा शरीर और चमकने लगा। प्रकाश का शरीर। एक एक अंग को जिस पे भी ध्यान जाए वो प्रकाश का है। अच्छा, प्रकाश की काया पता है कैसी होगी? तो आपको दिखाते हैं प्रकाश की काया। अपने आप को ऐसा देखिए। देखिए, एकदम प्रकाश की काया है मेरी। और बाप दादा मुझ पे हीरे बरसा रहे हैं। मधुरता का, निर्माणता का, गुणों का, शक्तियों का। यह प्रकाश की काया पे वो हीरे जड़ रहे हैं। यह प्रकाश का काया और भी चमकदार हो रहा है। बाप के संग का, के रंग का हीरा भी मुझ पे गिर रहा है। मेरा पूरा प्रकाश का काया और चमकदार हो रहा है। एक एक अंग को बस विजुअलाइज करें तो ट्रांसपेरेंट प्रकाश का हो गया। एकदम प्रकाश। ऐसे अमर भवा। ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। बाबा, हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा। इन हीरो के छिड़काव के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। वरदान। देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे प्रकाश के शरीर के मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे, मधुरता द्वारा, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसीलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता है। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो
तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम शांति। जैसे हम अगर खाना बना रहे हैं तो हम सोचे हम डबल लाइट फरिश्ता है,